बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और नबी की मोहब्बत है मेरा जो ईमां, ये अहमद रजा का कलम, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। और इस शायर ने कहा है, दिल की आंखों से काम लेता हूं, दिल की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, दूर हो जाती है सारी मुश्किलें जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूं। और अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस मैं स्टेज वालों से दुआ चाहता हूं और उनकी दुआओं को लेते हुए कुछ देर तक मैं बोलने की जसारत करूंगा। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक खबरदार अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। हम और आप हुजूर गौसे आजम कि महफिल पाक में बैठे हुए हैं, वो गौसे आजम जिनका दीवाना पूरी कायनात है, वो गौसे आजम जिनकी करामतें रात अगर बयान कर दी जाए रात खत्म हो सकती हैं, लेकिन करामतें खत्म नहीं हो सकती है, बेशुमार करामतें हैं। बस मैं थोड़ी सी झलकियां आपको दे दूं। आला हजरत ने जो फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, इस शेर को आप अपने जहन में रखें और मेरी गुफ्तगू को आप अपने दिल के दरीचे में जगह दें। इंशाअल्लाह आप पूरी मुकम्मल बात आप समझ जाएंगे और आपके दिलो दिमाग बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल हरा हो जाएगा। आपको मालूम होगा गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहर बगदाद में है, बगदाद के रहने वाले हैं। उसी दौर में एक और भी अल्लाह वाले हैं, एक और वली है जिनको दुनिया शेख अहमद जामे के नाम से याद करती है। हजरत शेख अहमद जामे रहमतुल्लाह ताला वो भी एक वली है, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग था। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप समझें, बरहमपुर से कोई आने वाला अगर आया है, या तो वो 4 व्हीलर के जरिए से आया होगा, या तो बाइक के जरिए से आया होगा, या बस के जरिए से आया होगा। यानी हम और आप जब सफर करते हैं तो गाड़ियों का सहारा लेते हैं, गाड़ी पे बैठ के आते हैं। और जो है जैसे हमारे नकीब साहब आए हैं, वो भी गाड़ी के जरिए आए हैं। अभी हमारे हाजी साहब 30 तारीख को जाएंगे उम्रा करने के लिए, बाई प्लेन जाएंगे। यानी हमारा आपका जो सफर होता है वो गाड़ियों के द्वारा होता है, गाड़ियों के जरिए से होता है। लेकिन शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह का तरीका अलग था। जब वो सफर करते थे तो गाड़ियों पे नहीं बैठा करते थे, 2 व्हीलर पर नहीं चढ़ा करते थे, 4 व्हीलर पर नहीं बैठा करते थे, प्लेन में नहीं बैठा करते थे, बल्कि उनका बैठने का तरीका ये था, जब वो सफर करते थे तो शेर पे सवार हो जाया करते थे, शेर पे बैठ करके सवारी करते थे, शेर पे बैठ करके सफर करते थे। और जब ये देखा लोगों ने कि शेख अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर पे बैठ करके सफर करते हैं, एक दिन बगदाद के सरजमी बगदाद के बाजार में आए। आने के बाद जब देखे दूर से आने वाला कौन आ रहा है, कहा वही जो शेर पे बैठ करके आते हैं वही चले आ रहे हैं। लोगों ने देखा, देखकर खौफ ज़दा हो गया, क्योंकि शेर में बैठ करके आने वाला शख्स है। बताओ शेर भी जिनकी फरमाबरदारी कर रही हो वो उसका पावर कितना होगा। लोग डरने लगे, रास्ता देने लगे, सब वेलकम करने लगते हैं, इस्तकबाल करने लगते हैं, स्वागत करने लगते हैं। और जब स्वागत करने लगते हैं, बीच बाजार में जब पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद शेर से उतरते हैं, उतरने के बाद लोगों की तरफ मुशाहिदा करते हैं, लोगों की तरफ मुआयना करके मुखातब हो करके कहते हैं कि ऐ लोगों, पता चला मेरा पावर कितना है, पता चला मेरा रुतबा कितना है, पता चला मेरी कैपेसिटी कितना है, मैं शेर पे सवार होकर के आता हूँ। लोग डरने लगते हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं। ये बगदाद की सरजमीन में ये शेर की सवारी
सवारी कर रहे हैं, लोग देखते चले आ रहे हैं, लोग घबराते चले आ रहे हैं। लेकिन उस सरजमीन में एक और अल्लाह वाले हैं जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से पुकारती है। अल्लाह अकबर। जब ये मामला देखा है तो हुजूर गौसे पाक के कुछ मुरीदों ने आकर के हुजूर गौसे पाक के पास आया। आने के बाद अरीजा पेश किया, ए मेरे आका, ए मेरे दाता, एक बात कहना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात कहना चाहते हो? कहा बात ये कहना चाहता हूँ, एक अल्लाह वाले हैं, वो शेर पे बैठ करके सवारी करते हैं, वो शेर पे बैठ करके सफर करते हैं। किसी के यहाँ मेहमानी में जाना हो तो शेर पे बैठ करके जाते हैं, बाजार जाना हो शेर पे बैठ करके जाना चाहते हैं, दुकान जाना हो शेर पे बैठ कर जाते हैं, मकान जाना हो शेर पे बैठ के जाते हैं, खेत जाना हो शेर पे बैठ के जाते हैं, खलियान जाना हो शेर पे बैठ करके जाते हैं। जैसे ही सुना है कहा बड़ा रोबो दबदबा है, बड़ा जो है पावर है, बड़ा आलीशान मालूम होते हैं, बड़ी कैपेसिटी वाले मालूम होते हैं। हुजूर गौसे पाक ने जब सुना है तो सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही मुस्कुराए हैं, दीवाने ने पूछा मेरे आका आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा कोई बात नहीं है, शेर पे बैठना कौन सी कमाल की बात है। अल्लाह अकबर। अब शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जब ये सिक्का चलने लगा, बाजारों में नाम होने लगा, जब चर्चा चलने लगा है, उन्होंने कहा कि एक वली है जिन्हें गौसे आजम के नाम से जो है पुकारती है दुनिया। ऐसा करो ए मुरीदो, उनके पास जाओ और जाने के बाद कहो कि आपसे शेख अहमद रहमतुल्लाह मुलाकात करना चाहते हैं, आपकी बारगाह में आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। वो जैसे ही खादिम आया है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में, आने के बाद कहा आका मेरे जो शेख है वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इतना सुनना था, हुजूर गौसे पाक ने कहा कोई बात नहीं है, मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा, उनके लिए मैं उनको दावत देता हूँ। कहा हाँ वो आप दावत दे रहे हैं, लेकिन मामला एक और है, एक और बात है। कहा कैसी बात है? कहा बात ये है कि वो जिनके यहाँ जाते हैं तो उनका इंतजाम तो किया ही जाता है, लेकिन उनके शेर के लिए भी इंतजाम किया जाता है, शेर के लिए गाय का इंतजाम कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप उनके शेर के लिए इंतजाम करेंगे तो मुलाकात करने के लिए आएंगे। कहा ठीक है इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो खादिम चला है, चलने के बाद अपने शेख के पास पहुंचा है। पहुंचने के बाद कहा क्या बोले हैं? कहा आपकी दावत को कबूल कर लिया है, आपको जो है आपको बुलाने के लिए मान लिया है। कहा ठीक है, और शेर के बारे में क्या कहा? कहा उसका भी इंतजाम हो जाएगा, जितने लोग आएंगे उनका भी इंतजाम हो जाएगा, शेर का भी इंतजाम हो जाएगा। अब शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो है वहां से चले हैं अपने दीवानों को लेकर, अपने मुरीदों को लेकर के चले हैं। चलने के बाद शेर पे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद सवारी निकलती है, लोग पीछे पीछे हैं, वो शेख आगे आगे चल रहे हैं, दीवानों की झुरमुट पीछे पीछे है, वो आगे आगे चल रहे हैं। और जैसे ही चल के बारगाहे गौस में पहुंचे हैं, गौसे आजम के मुरीदों ने देखा है कि शेख आ गए हैं। कहा आका वो आ गए हैं। कहा आओ अंदर आने दो, उन्हें बुलाया जाए, अंदर बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। अंदर बुलाया जाता है। शेख अहमद ने कहा था ए अब्दुल कादिर मेरे शेर का इंतजाम कर दिया गया है। हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ इंतजाम कर दिया गया है। गौसे पाक ने अपने एक दीवाने को कहा जाओ अस्तबल में जो गाय बांधी गई है उसको लेकर के जाओ, शेर के हवाले कर दो। और जैसे ही वो बंदा चला है, वो दीवाना चला है, उस जानवर को खोल करके जैसे ही लाया है, लेकिन उसी दर पे, उसी खानका पे पलने वाला एक दुबला पतला कुत्ता भी था। और वो कुत्ता वो गौसे पाक के लंगर में जो हड्डियां फेंकी जाती थी उन हड्डियों पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला कुत्ता था, वो पलने वाला कुत्ता था। उनको पाला नहीं गया था बल्कि वहां की हड्डियों को खा करके अपनी जिंदगी गुजारा करता था। वो दुबला पतला कुत्ता है। जब देखा गाय चल रही है, शेर आगे है, दीवाना भी चल रहा है। अब जैसे ही आमने सामने पहुंचा है, शेर ने अपने पंजे को बढ़ाया कि मैं अपने खुराक को हासिल कर लूं, अपने खाने को हासिल कर लो। जैसे ही झपटने के लिए अपने पंजे को बढ़ाया है, इतना बढ़ाना था
उस दुबले पतले कुत्ते ने जो गौसे पाक की बारगाह में रहा करता था, उसने फौरन शेर के कलेजे को चीर डाला, उनके जिस्म को चीर डाला, उनके पेट को चाक कर दिया और उसके बाद उसे मार दिया है। जैसे ही मार दिया, एक दुबला पतला कुत्ते ने शेर को जब मार दिया है, दबोच दिया है, फाड़ डाला है, ये देखकर शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह गौसे आदम के कदमों पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद कहते हैं, आका मैं जानता नहीं था, जान गया, आपको पहचानता नहीं था, पहचान गया, आपको मैंने देखा नहीं था, देख लिया, आपके पावर को देख लिया, आपके जज्बों को देख लिया, आपकी कैपेसिटी को देख लिया और ये भी पता कर लिया कि जब गौसे आज़म का ये आलम है तो मुख्तार आज़म का क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। जब गौसे पाक का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा। जभी तो शायर ने क्या ही खूब फरमाया है, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गजा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम